कि अब तक के पाठ में हमने मनन किया कि श्री राम जी अपने भ्राता के संग लक्ष्मण जी के संग पंपा सरोवर पर पहुंच गए और पहुंचकर वृक्ष के नीचे स्नान करके बैठ गए। श्री राम को विरह वेदना हो रही है, माता जानकी के विरह की वेदना कि बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भाव सोच विशेषी, मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को इस प्रकार विरह युक्त देखकर, विरह में देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ और दुखी हो गए। उन्होंने ये विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ये कथा मैंने आपको राम जन्म से ही पहले सुनाई थी कि किस प्रकार विष्णु जी को नारद जी ने श्राप दिया था। तो आज भगवान राम जब विरह वेदना से ग्रस्त होकर वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, तो उनको विरह वेदना से ग्रस्त देखकर, विरह युक्त देखकर नारद जी ये देख रहे हैं कि किस प्रकार मेरे शाप को स्वीकार करके प्रभु श्री राम, प्रभु नारायण कितना दुख झेल रहे, दुख उठा रहे हैं। आइए राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम मेरे राम राम राम। ऐसे प्रभु हे बिलो कई जाय, पुनि न बनी अस अवसरुआई, यह बिचारी नारद कर बीन, गए जहाँ प्रभु सुख आसीन। गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी, करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिये जानी, नारद बोले बचन जब, जोरी सरोरु पानी। कि श्री राम जी को विरह युक्त देखकर नारद जी सोच में पड़ गए कि कितना दुख उठा रहे हैं मेरे प्रभु राम जी, कि मेरे श्राप को स्वीकार करके कितना दुख उठा रहे हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखता हूं, फिर ऐसा अवसर न बनाएगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां चल दिए जहां प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए हैं। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरित का गान कर रहे चले आ रहे हैं। नारद जी रामचरित का बखान करते हुए गाते हुए आ रहे हैं। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। दंडवत करते देख कर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया
और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछे निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। कि नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जी जानी। नारद बोले बचन तब, जोरी सरोरु पानी। बहुत प्रकार से विनती करके प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। नारद जी क्या बोलते हैं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। ये जो प्रसंग है ना नारद जी का श्री राम के वार्तालाप का, इस प्रसंग को अमूनन कोई भी कथावाचक नहीं कहता है। और यहां तक रामायण में भी ये प्रसंग नहीं दिखाया गया है। और शायद ये लोगों को पता हो कि श्री नारद जी का श्री राम से मिलन हुआ था, वार्तालाप हुआ था, संवाद हुआ था। तो आज हम उस प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्लभ प्रसंग है जो मैं आपको सुना रहा हूं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगहु स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव, जन सन कहु करहु दुराऊ। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनि वर सकहु तुम मांगी। जन कहु कछु अजय नहीं मोर, अस विश्वास तजहु जनि भोर। तब नारद बोले हर्षाय, असबर मांगहु करहु ढिठाई। यद्यपि प्रभु के नाम अनेक, श्रुति कह अधिक एक एका। राम सकल नामन ते अधिका, नाथ अग घन गण बधिकारा। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सो। अपर नाम उडगन बिमल, बसहु भगत और भ्यो। एवं असतु मुनि सन कहेउ, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायहु मात। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। तो सब प्रकार से विनती करके और अपने प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर नारद जी ने कमल के समान हाथों को जोड़कर विनती करी। क्या कहा? सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगहु स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, आपसे एक वर मांगता हूं, वो वर मुझको दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते हैं, तो श्री राम जी क्या कहते हैं? जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु कि करहु दुराऊ। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी,
जो मुनि बर न सकहु तुम मागी। श्री राम जी कहते हैं कि हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कोई छिपाव करता हूँ, कुछ छिपाता हूँ कि अपने भक्तों से? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? मुझसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम सब मांग सकते हो। जन कहूँ कछुआ दे नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, असबर मांगहु करहु ढिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, मैं सब कुछ दे सकता हूं अपने भक्त को। ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूं और ये आपसे धृष्टता करता हूं। जो मैं कर रहा हूं ना, ये धृष्टता है कि मैं आपसे ये वर मांगने जा रहा हूं। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक तेका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खन गन बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक दूसरे से एक बढ़कर है, तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो, कि सारे पापों को ये राम का नाम नष्ट कर दे। कि राका रजनी भक्ति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडगन विमल बसहूं भगत उर्व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवं मस्तु मुनि सन कहे वो कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायु मात। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से वमस्तु मतलब कि ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। क्या कहते हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जान, पुनि नारद बोले मृदुबान। राम जब ही प्रेरे निज माया, मोहे हो मोहि सुनहु रघुराय। तब विवाह में चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहित जिस सकल भरोसा। करऊँ सदा तिन के रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। कह शिशु बच्च अनल अहिधाय, कह राखई जननी अर गाय। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। देखिए भैया, इस पाठ को, इस राम कथा को प्रचारित करिए, प्रसारित करिए, अर्थात इस राम कथा का प्रचार करिए अधिक से अधिक। ये राम कथा आपको पूर्ण फल देने वाली है, पुण्य फल देने वाली है। जितना फल इस कथा को सुनने का है ना, उससे अधिक पुण्य फल इस कथा को प्रचार करने का है। और इस कथा को प्रचार करने के लिए इस कथा को क्या करना है? आपने अधिक से अधिक शेयर करना है, अधिक से अधिक लोगों में पहुंचाना है। आपके माध्यम से जितना अधिक लोग इस कथा को सुनेंगे ना,
उतना ही आप पुण्य का फल पाएंगे। तो श्री नारद जी ने अपने प्रभु के चरणों में मस्तक नवा दिया, सर नवा दिया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। तब जब ही प्रेरे निज माया, मोहे हु मोहि सुनहु रघुराया। तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहित जी सकल भरोसा। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, आपको याद है कि आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित कर दिया था। आपको वो किस्सा याद होगा जब मैंने बताया था कि अपनी माया के वश प्रभु ने, विष्णु जी ने श्री नारायण भगवान को भी मोहित कर दिया था। इतनी सुंदर स्त्री बनाई, राजकुमारी बनाई कि उसको देखकर स्वयं नारद जी भी मोहित हो गए और स्वयंवर में पहुंच गए। और वहां पर विष्णु जी ने क्या करा कि नारद जी स्वयं को देखते तो बहुत सुंदर नजर आते हैं, लेकिन बाकी लोगों को उनका जो रूप है वानर जैसा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार उनकी शादी नहीं हो पाई। तो अब नारद जी इस बात को पूछ रहे हैं कि आपने जब अपनी माया के वश चला के, अपनी माया चला के मुझे मोहित कर दिया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने किस कारण मुझे विवाह नहीं करने दिया? तो प्रभु बोले, हे मुनि, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं, मैं तुम्हें खुशी खुशी बताता हूं कि समस्त आशा भरोसा सुनकर केवल जो मुझको ही भजते हैं, जो लोग केवल मेरा ही गुणगान करते हैं, मेरा नाम भजन करते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूं जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आगे आग और सांप को पकड़ने जाता है तो माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। सयाना हो जाने पर पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात ही रहती, क्योंकि पुत्र सयाना हो गया, अर्थात मातृ परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पिता पर निर्भर ना होकर अपनी रक्षा अपने आप करने लग जाता है। और ज्ञानी कोई व्यक्ति ज्ञानी हो जाए ना, तो मेरा सयाना पुत्र के समान है, प्रौढ़ पुत्र के समान है। और तुम्हारे जैसा जो अपने बल का मानना करता हो, तुम तो मेरे शिशु पुत्र के समान हो, तुम मेरे सयाने पुत्र नहीं हो, तुम मेरे शिशु पुत्र हो, तुम्हारा मैं ख्याल रखता हूं। प्रौढ़ भय ते ही सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। जनहि मोर बल निज बल ताही, दुह कह काम क्रोध रिपुआही। जह विचारी पंडित मोहि बजहि, पाए हूँ ज्ञान भगति नहीं तजहि। कि मेरे सेवक को ना केवल मेरा ही बल रहता है, और ज्ञानी आदमी को अपना बल रहता है। पर काम और क्रोध चाहे ज्ञानी हो चाहे शिशु पुत्र हो, दोनों के लिए एक समान है, नुकसानदायक है। भक्त के लिए शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है। अगर कोई मेरे भक्त का शत्रु है ना, तो भक्त के शत्रु का नाश मैं करूंगा। उसकी जिम्मेवारी किसकी है? मेरी है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रु का नाश करने की जिम्मेवारी भी मुझ पर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी बन जाए ना, तो
तो वो अपनी लड़ाई अपने आप करता है, लेकिन मेरा कोई शिशु पुत्र है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी है। ऐसा विचार कर बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं, वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारी, तिन महति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ मोह मद आदि अज्ञान की प्रबल सेना है। अज्ञानता की क्या निशानी है? अज्ञानता की निशानी है काम क्रोध लोभ मद मोह। इनमें माया रूपिणी स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। मैंने तुम्हारे पास क्या भेजी थी? माया रूपिणी स्त्री, जिस पर तुम मोहित हो गए थे। मैंने माया की साक्षात मूर्ति तुम्हारे लिए भेज दी थी। किस लिए? अहंकार को खत्म करने के लिए। आइए मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, ओहि ग्रीष्म सोषई सब नारी। काम क्रोध मद मत सर्वे का, इनहि हर्ष प्रद वर्षा एक। दुर्वासन कुमुद समुदाय, तिनकह शरद सदा सुखदाय। धर्म सकल सर सिरोह वृंदा, होहि में तिनहि तहि सुख मंदा। मुनि ममता जवन बहुताय, फल भय नारि सिर ऋतु पाय। पाप उलुक कर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, मन से समत्रिय कहि प्रवीणा। राम मेरे राम मेरे राम राम सीताराम सीताराम सीताराम। अवगुण मूल सूल प्रद, प्रमदा सब दुख खानी। ताते कीन निवारण मुनि, मैं यह जिय जानी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 सीताराम 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 राम राम। तो श्री राम क्या समझा रहे हैं कि मैंने जो तुमको माया के वश किया था ना, वो जो स्त्री थी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली होती है। सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सोषई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु को समान है। अगर मोह विकसित करना है तो उसमें स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जहां स्त्री आ जाएगी वहां मोह बन जाएगा। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म काल होकर सर्वथा सोख लेती है। और जहां जप हो तप हो नियम हो, इस प्रकार के स्थान को स्त्री जल सोखकर सुखा देती है। अर्थात जप तप नियम को स्त्री खत्म कर देती है।
कैसी? माया रूपिणी स्त्री। काम क्रोध मद मत सर भेका, इनाई हर्ष प्रद वर्षाए का, दुर्वासा न कुमुद समुदाय, तेन कहा सरद सदा सुखदाई। काम, क्रोध, मद और मत्सर ये ना मेंढक के समान है। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही माया रूपिणी स्त्री है। कि काम क्रोध मद और मत्सर ये मेंढक के समान है। और मेंढक कब निकल के आते हैं? वर्षा ऋतु में। तो वो वर्षा ऋतु कौन बनती है? स्त्री बनती है माया रूपिणी, जिससे काम क्रोध मद और मत्सर उत्पन्न होते हैं। और उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, होई हिमते नहीं दही सुख मंदा, पुनि ममता जवास बहुताई, पालुहाई नारी से सिर ऋतु पाई। समस्त जो धर्म है ना, ये कमलों के झुंड के समान है। और ये स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। कमलों में कमल जो होते हैं क्या होता है? ठंड से खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो माया रूपिणी स्त्री क्या है? हिम ऋतु के समान उन्हें जला डालती है। और फिर ममता रूपी जवास का समूह स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलुक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी, बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कही प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं। और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर्पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा, सब दुख खानी, तात कीन निवारण मुनि, मैं यह जिए जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। मैं क्या चाहता था कि तुम अपना जप तप नियम भंग ना कर लो, नष्ट ना हो जाए। तो माया रूपिणी स्त्री में फंसकर अपनी भक्ति खराब ना कर लो। काम क्रोध लोभ मद आदि में फंसकर अपना जप खराब ना कर लो, अपनी भक्ति खराब ना कर लो। तो मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवऊ सुदशरथ अजर बिहार। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुनि रघुपति के वचन सुहाय, मुनि तन पुलक नयन भरी आय। कहूँ कवन प्रभु कैसी रीत, सेवक पर ममता अरु प्रीति। जे न भजहि यस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंग नर मंद अभागी। मुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विसार। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहु, जनते मैं उनके बस रहु। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। सौम्या मम्मी को पता कर बोल दियो, सौम्या आई नहीं अभी तक।
मैडम उन्होंने पूछे ही कहाँ है? बहुत टाइम हो गया, फोन करें पॉल मैडम को। सीताराम। कि सुंदर स्त्री से मैंने तुमको बचाया, यह बात नारद जी को श्री राम जी बोल रहे हैं कि मैंने तुमको विवाह करने से इसलिए रोका था, मैंने तुमको बचाया था माया के जाल से। तो श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया। सुनि रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहूँ कवन प्रभु कै असी रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। कि श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र से अश्रु बहने लगे, नेत्रों में जल भर आया। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जे न भजहि यस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नरमंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते हैं, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। अब नारद जी क्या कहते हैं? संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। हे रघुवीर, हे भव भय भंजन, जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा करके संतों के लक्षण कहिए, मुझे बताइए ना संतों के लक्षण क्या होते हैं। तो श्री राम ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूं जिनके कारण मैं ही उनके वश में रहता हूं। आज स्वयं श्री राम जी वो गुण बता रहे हैं जिनसे श्री राम जी संतों के वश में रहते हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैं श्री राम की भक्ति करना चाहता हूं। तो भैया जो श्री राम की भक्ति करना चाहते हैं, श्री राम को पाना चाहते हैं, अगले इन पंक्तियों को बड़े गौर से सुने। स्वयं श्री राम जी कहते हैं कि मैं किन गुणों से संतों के वश में रहता हूं। षट विकार जित अनग अकामा, अचिल अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनिहिमित भोगी, सत्य सार कभी कोविद जोगी। हे संत, जो संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये 6 विकार होते हैं। क्या विकार हैं? काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। जो इन 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल यानी स्थिर बुद्धि, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। अर्थात जिनके अंदर ये 6 विकार नहीं होते हैं। कौन से? काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। जिनको ये 6 विकार जिनमें नहीं होते हैं। और उसके अलावा इसी जीवन को जीते हुए एक लिस्ट उन्होंने बताई है कि जो लोग पाप रहित होते हैं, जो लोग कामना रहित होते हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर है, निश्चल है, ऐसा व्यक्ति जो सर्व त्यागी हो, जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, और ऐसा व्यक्ति जो बाहर से भी पवित्र हो, अंदर से भी पवित्र हो, सुख के धाम, असीम ज्ञान में जिसको ज्ञान हो गया हो,
इच्छा रहित, जिसके अंदर इच्छा बाकी ना रही हो, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, सत्य का पालन करने वाला, कवि, विद्वान, योगी और सावधान व्यक्ति, दूसरों को मान देने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिसमें अभिमान ना हो, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म का ज्ञान रखने वाला और आचरण करने वाला, अत्यंत निपुण धर्म के अंदर और गुणों के घर, जिसमें गुण हो, संसार के दुखों से वो रहित हो और जिसके अंदर कोई संदेह ना हो, ऐसे व्यक्ति मुझे प्रेम करते हैं तो मैं उनका प्रेमी बन जाता हूं। ऐसे व्यक्ति मुझे प्यारे होते हैं। गुनागार संसार दुख रहित विगत संधे, तजी मम चरण सरोह प्रिय, तिन कहूं देह न गे। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देही प्रिय होती है ना घर प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति जो मेरे चरण कमलों से प्रेम करते हैं, जिनको अपने शरीर की भी सुध नहीं होती है ना अपने घर की सुध होती है, वो व्यक्ति मुझे प्यारे होते हैं। आइए मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। जप तप व्रत दम संयम नेम, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेम। श्रद्धा क्षमा मायत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। विरति विवेक विनय विज्ञान, बोध जठारथ वेद पुराण। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमारग पाऊ। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत शीला। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहि न सकहि सारद श्रुति तेते। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। और क्या समझाते हैं रघुनाथ जी? निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी प्रशंसा नहीं सुनते, कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं और दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, जो सबके लिए एक जैसे हैं और जिनमें ठहराव शीतलता रहती है, ठहराव रहता है। जो लोग न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं, मैं उनके वश में रहता हूँ, वो मुझे प्यारे होते हैं। जिनका स्वभाव सरल हो, जो सभी से प्रेम करते हो, वो मुझे प्यारे होते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मायत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। कि वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। ऐसे व्यक्ति मुझे प्रिय होते हैं और ऐसे भक्तों के मैं वश में रहता हूं।
जो लोग सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं, हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। संतों के तो इतने गुण हैं, मैंने इतने कह दिए, लेकिन असीमित हैं। इतने गुण हैं कि संतों के जिनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कही सकना सारद शेष नारद सुनत सपद पंकज कहे, अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई 12 बार चरणन ही ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी वेद भी संतों के गुणों का बखान नहीं कर सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए और दीन बंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलीन को ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। कि जिसने दुनिया छोड़ दी, जगत छोड़ दिया और केवल हरि के रंग में रंग गए हैं, वो पुरुष धन्य है, वो पुरुष भाग्यवान है। राम नारी जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। दीप शिखा समझूबति तन मन जनि होसि पतंग, भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सत्संग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है, हे मन तू उसका पतिंगा मत बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। तो कहिए सीताराम। और इसी प्रकार हमारे अरण्य कांड की यहां पर समाप्ति होती है। इसके आगे किष्किंधा कांड की शुरुआत होगी और हमें हनुमान जी के दर्शन होंगे। तो इसी के साथ ही आज के पाठ को यहीं विराम लेते हैं।